12 रजब बुध के दिन अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामो, ए सलामती देने वाले, और कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारका सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, इन दो वजीफों को पढ़ के देख ले, तकदीर के सितारे उफक पर जाके चमकेंगे। आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां, आपकी जिंदगी की तमाम तर परेशानियां और आपके जिस्म की तमाम जो बीमारियां हैं वो चीखें मारती हुई भाग जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज बुध का मुबारक दिन हम सब के दरमियान आ गया है। ये 12 रजब का वजीफा है। ये वजीफा मैं 10 साल से आप लोगों को बता रहा हूँ। मुख्तलिफ चैनल्स पर मैंने ये वजीफा अपना अपलोड कराया और आज मैं इस चैनल के तवस्सुल से भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी खत्म हो जाए, अगर आप लोगों की जिंदगी में हर तरह की परेशानियां हैं और आप ये गुमान करते हैं कि जो कल की परेशानी थी वो आज की परेशानी से और ज्यादा बड़ी है, यानी कि आप लोग दिन ब दिन खसारे में जाते चले जा रहे हैं, आपकी जिंदगी मजीद डूबती चली जा रही है, आप बर्फ की तरह पिघल रहे हैं, अगर आपको यूं महसूस होता है तो फिर आप लोग ये बुध का मुबारक दिन, ये रजबुल मुरज्जब का महीना और ये रजब की 12 तारीख, अगर आप लोग इस दिन इस वजीफे को कर लेंगे तो यकीन करें आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको वो मकाम अता करेंगे, वो मर्तबा अता करेंगे कि आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इस काबिल तो नहीं था जितना मुझे अल्लाह ने नवाज दिया। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग अपनी बंद तकदीर के ताले खोलना चाहते हैं तो ये रजब का मुबारक महीना हम सब के दरमियान है। आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिलखुसूस मैं इंडिया वालों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर तो आप लोगों ने इस वजीफे को जरूर करना है। उसके अलावा अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मस्कन और कोई और से मुल्क से आप लोग देख रहे हैं तो भी आप लोग इस वजीफे को करें। लेकिन खास तौर पे मैं इंडिया वालों से कहूंगा कि आप लोग जरूर इस वजीफे को करें, क्योंकि ये वजीफा बड़ा ही ऐसा मुजरब है कि मैंने जितने लोगों को बताया और ज्यादातर मुझे जो शहादतें मिली हैं वो इंडिया से ही मिली हैं। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोग ये 12 रजबुल मुरज्जब के दिन, ये बुध का दिन आया है 12 तारीख को, तो इस तारीख को आप लोगों ने इस वजीफे को करना शुरू कर देना है और बाकी पूरा महीना करते चले जाना है। बेशक जब तक आपको फायदा हो आप लोग पढ़ें, या आप चाहते हैं जब तक आपको फायदा मिले तब तक आप लोग इस वजीफे को करते रहें। क्योंकि मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैंने जितनों को भी ये अमल बताया, ये कुछ लोगों को तो फौरन फायदा दिया, यानी कि कुछ लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा, एक दिन में ही उनको फायदा मिलना शुरू हो गया, और बाकी कुछ ऐसे थे जिनको बहुत देर से फायदा मिला, और कुछ तादाद ऐसी भी थी कि जिनको कुछ मिला ही नहीं। जिनको कुछ मिला नहीं, मैं उनको यही कहूंगा कि आप लोग वजीफा पूरे ध्यान से सुनते नहीं है, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वीडियो को आप लोग सही तरीके से नहीं देखते, या फिर आप लोग वजाइफ को उस तरह से नहीं करते जिस तरीके से करने का हक है, या फिर आप लोग नमाजों को सही तरह से नहीं पढ़ते, या फिर आप लोग अपने कुछ अल्फाज ऐसे अदा कर देते हैं कि जिससे आप लोग दायरे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग ऐसे कुफरिया कलिमात कहते हैं या फिर आप लोग मौसीकी गाने वगैरह सुनते हैं तो खुद सोचें किस तरीके से आपको फायदा होगा। एक मेरी बहन थी, वो बड़ी परेशान थी और वो बारहा कहती थी कि मुझे कोई वज़ाइफ बताए। मैं उनको वजीफे बताता था, असर ही नहीं होते थे। वो परेशान थी कि मैं कोई वजीफा आप मुझे बताते हैं तो कोई असर ही नहीं करता, वजह क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जब झाड़ू लगाती हैं तो आप किस तरह से लगाती हैं, तो उन्होंने कहा जो तरीका होता है उसी तरीके से लगाती हैं। मैंने कहा नहीं, मकसद झाड़ू को आप कहाँ रखती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो झाड़ू तो मैं गैलरी में रख देती हूँ। मैंने कहा किसी की नजरों में रहती है, उन्होंने कहा हाँ, दरवाजे पर ही होती है, नजरों पर रहती है। मैंने कहा ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। झाड़ू को कोशिश करें छुपा के रखें कि नजरों में ना आए, और दूसरी चीज कि झाड़ू को धो के रखा करें। तो उन्होंने कहा धोती तो नहीं हूं मैं झाड़ू को, बस झाड़ू तो लगाने के लिए होती है। मैंने कहा ये बेबरकती आती है। बाज औकात ऐसा होता है कि बच्चे कहीं पेशाब कर देते हैं या फिर कुछ और ऐसे मामलात होते हैं जिससे झाड़ू नापाक हो जाती है। अब वो कह रही हाँ, वो उस झाड़ू से तो मैं बाथरूम भी धोती हूँ और कमरे को भी धोती हूँ। मैंने कहा खुद बताएं, बेबरकती का काम तो आप खुद कर रही हैं।
हालांकि नबी पाक ने वाज़े अपनी अहादीसों में बताया है कि जब भी आप लोग घर की सफाई करें तो सफाई करने का जो सामान है उसको छुपा के रखें और उसको पाक साफ करके रखें। बिलखुसूस बालों का उन्होंने कहा है कि बाल जो होते हैं वो औरत के बांध के किसी थैली में किसी चीज में बांध के उसको फेंके कि वो झाड़ू के अंदर फंसे ना बाल। तो बारहा मैंने बहुत सारे ऐसे घरों का भी मुशाहिदा करा है कि जो कभी बुलाते हैं तो उनकी जाके देखता हूं तो घर में यही मामला मिलते हैं कि झाड़ू एक तो सामने पड़ी होती है, ऊपर से उसमें औरतों के बाल भी चिपके हुए होते हैं। ये तरीका सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आप लोग भी इस तरीके से कुछ करते हैं तो हरगिज बंद कर दे इस चीज को करना। बेबरकती आएगी, ऐसी बेबरकती आएगी कि आपका रिस्क पूरा खत्म हो जाएगा। वजीफा बड़ा ही मुजर्रब है और बड़ा आसान सा अमल है। कोई इतना बड़ा वजीफा नहीं है कि आपको करने में वक्त लगे। बआसानी आप लोग इस वजीफे को 2 मिनट 3 मिनट में कर लेंगे। अब करना किस तरीके से उसको जरा मुलाहिजा करें। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग ताऊस तस्मिया 3 बार पढ़ लेंगे। मैंने 1 बार पढ़ा है, आप लोग 3 बार पढ़ेंगे। अब आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। और मैं बारहा आप लोगों से कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का इंतखाब करें, क्योंकि ये वो दुरूद होता है जो हर दुरूद पर अफजल है और ये नमाज में भी यही दुरूद पढ़ा जाता है। तो लिहाजा आपने जब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया 11 बार 7 बार 5 बार, आपकी अपनी मर्जी है। 1 बार पढ़ेंगे तो भी आपको फायदा ही होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, आपने पढ़ना है या सलामू। पहले नंबर पे जो वजीफा आप लोगों ने करना है, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या सलामू, ए सलामती देने वाले। आप अल्लाह पाक से सलामती तलब करेंगे। आराम आराम से आप लोग इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। तस्बीह मौजूद तो तस्बीह में पढ़े, या फिर हाथ की उंगलियों पर, सीधे हाथ पर आप लोग इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। या सलामू या सलामू या सलामू आप लोग पढ़ें। या सलामू को जब आप लोग पढ़ लें सिर्फ और सिर्फ 11 बार, सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामू इसको पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इस नाम मनामी इसमें गिरामी को पढ़ लें, या सलाम को 11 मरतबा, अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है। दूसरे नंबर पे ये कुरान पाक की बड़ी मुजर्रब सूरत है। इस सूरत की निस्बत भी अल्लाह पाक ने अपनी तरफ कर ली है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल इखलास है, कुरान पाक की छोटी सूरत है। और मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, इसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ करी है और इस महीने की निस्बत भी अल्लाह की तरफ है। यानी कि दोनों निस्बतें अल्लाह की तरफ जा रही हैं। और इसी आप लोग महीने में इस सूरह मुबारका को पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ना है, कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है, ध्यान से मुलाहिजा करें। और आप लोग बारहा मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी वजीफा करा करें पूरा ध्यान आपका वजीफे की तरफ हो। आप लोग ना दाएं देखें ना बाएं, आप लोग पूरा पूरा वजीफे की तरफ अपनी तवज्जो करें और आप लोग पढ़ना शुरू कर दें। पहले 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। जब 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जब बिस्मिल्लाह शरीफ को आप लोग 3 बार पढ़ लें, फिर आप लोगों ने सूरतुल इखलास को पढ़ना शुरू कर देना है। और सिर्फ आप लोगों ने सूरतुल इखलास को 1 बार पढ़ना है। जब 1 बार सूरतुल इखलास को आप लोग पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लें। अल्लाह पाक के ये भी 2 सिफाती नाम है। एक अल्लाह पाक का जाती नाम है, एक सिफाती नाम है। एक नाम है या अल्लाहु जो रब का जाती नाम है, और दूसरा नाम है या करीमु। ये भी 2 अल्लाह पाक के ऐसे नाम है जिनकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक के जाती नाम की तो आप लोग खुद जानते हैं कि क्या फजीलत है, और अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या करीमो, एक करम करने वाले, आप लोग इस नाम की भी फजीलत से बाखूबी वाकिफ है। तो आज के इस वजीफे में तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है, कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हरगिज भी स्किप नहीं करिएगा। और इस वजीफे को, पूरे इस अमल को आप लोगों ने बावजू हालत में ही करना है। इस वजीफे को आप लोग अपनी तमाम हाजात के लिए पढ़ सकते हैं। ये यकीन करें वो अमल है जो आपकी हर हाजत को पूरा करके देगा। ये मुबारक महीना, ये देखें आप लोग कितनी तेजी से निकल रहा है। ऐसा लगता है कि कल ही चांद दिखा था और आज 12 तारीख हो गई। आप लोग खुद सोचें, आप लोग अगर चाहते हैं कि इस वजीफे से आप लोग इस महीने से इस्तेफादा हासिल करें, तो फिर आप लोग ध्यान से और मुकम्मल यकसुई के साथ आप लोग इस वजीफे को करिएगा। और अगर आप लोगों को फायदा ना हो तो आप लोग मायूस नहीं होइएगा, क्योंकि बारहा ऐसा होता है कि पहले आप लोगों की आखिरत बनना शुरू हो जाती है, बाद में आप लोगों की दुनिया बनना शुरू होती है। तो लिहाजा आप लोगों ने इस वजीफे को बिल्कुल ध्यान से, आराम से और अपनी पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को, इस वजीफे को करना है।
दोस्तों आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या अल्लाह या करीम, इन दोनों नामों को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों सिफाती नामों को पढ़ना है। जब इन दो नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ लें, अब आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, अब आप लोग दोबारा से दुरूद पाक पढ़ लेंगे जो आपने अव्वल पढ़ा। दुरूद पाक जब आप लोगों ने पढ़ लिया, जो आपने अव्वल पढ़ा था वही आप लोगों ने आखिर में पढ़ लिया। अब आप लोग हाथ उठा के अल्लाह पाक के हुजूर आप लोग अपनी मनाजात मांगना शुरू हो जाए। अब आप लोगों ने लंबी दुआ मांगनी है और अल्लाह पाक से बेशुमार चीजें मांगनी है। और बारहा ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह पाक से दुनिया मांगते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को अल्लाह पाक ने जो दुआएं सिखाई हैं, जो कुरान पाक में आई हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ते। जिस तरह से एक दुआ है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, यानी कि ए रब तू हमारे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में हमें पाला था। रब्बिरहम्हुमा, रब का लफ्ज अल्लाह पाक ने माँ बाप के लिए इस्तेमाल करा है। ये ऐसे नाम है क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कैद नहीं लगाई कि रहम कहां फरमा, दुनिया में या आखिरत में। रब ने ये दोनों चीजें समेट ली, यानी कि जब वो दुनिया में है जब भी उन पर रहम फरमा, जब वो कब्र में चलेगा जब भी उन पर रहम फरमा, जब वो रोज़े हशर है जब भी उन पर रहम फरमा। हर तरह का रहम अल्लाह पाक ने कहा कि मैं तेरे वालिदैन पे करूंगा अगर तू ये दुआ पढ़ेगा। तो हम लोगों को अपनी हर नमाज में, अपनी हर दुआ में हमें अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा फर्ज है कि हम अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करें। बहुत ही आसान सी दुआ है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं इस दुआ को इस तरह से पढ़ता हूं, अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप लोग सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, रब्बिरफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिरफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बस आप लोगों ने इस दुआ को पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये वो दुआ है जो आपकी हर मानाजात को पूरा भी करेगा। क्योंकि जो आप लोग दूसरे के लिए मांगते हैं अल्लाह पाक पहले वो आपके हक में कबूल करता है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।